हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीएससी वे। एमपीपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़े हुए नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिए हैं और उसने अपनी नोटिफिकेशन में एक बात मेंशन कर दी है। इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग प्रारंभ हो जाएगी। इस बार जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो जाएगी। अब हम एक बार एग्ज़ाम कैलेंडर में देख लेते हैं कि यह परीक्षा कब आयोजित की जाना है। 12 जुलाई, 2 अगस्त और 30 अगस्त को 3 चरणों में एपी की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा ली जाना है और उससे जुड़ी हुई नोटिफिकेशन पीएससी ने कुछ विषयों से जुड़ी हुई अपनी वेबसाइट पर रिलीज़ कर दी है। एक बार हम देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन में वो कहाँ दी हुई है, जिसके बाद हम फिर असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो पेज नंबर 11 पर पॉइंट नंबर जो 7 है, ध्यान से देखिए। चयन प्रक्रिया में ये लिखा हुआ है, वस्तुनिष्ठ ओएमआर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें ऋणात्मक मूल्यांकन किया जाएगा। इससे पूर्व ऋणात्मक मूल्यांकन जो फॉरेस्ट का मेंस होता है उसमें होता था, एसीएफ का एग्ज़ाम होता है उसमें होता था, उसके बाद में एफएसओ का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें होता था। उसके बाद में इंजीनियरिंग सर्विस ईटीसी जो भी एग्ज़ाम होते थे जिसमें सीधे एग्ज़ाम होता है, एक इंटरव्यू प्रक्रिया होती है और उसके बाद में सिलेक्शन हो जाता है। उन प्रक्रियाओं में मुख्य रूप से माइनस मार्किंग देखी जाती थी, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर में इससे पूर्व जो 2 एग्ज़ाम हुए हैं, 2022 का एग्ज़ाम और 2024 का एग्ज़ाम, उसमें नकारात्मक माइनस मार्किंग नहीं थी, जिसके कारण उसका कट ऑफ काफ़ी हाई देखने को मिलता था। इस बार नकारात्मक मार्किंग जोड़ दी गई है तो कट ऑफ में काफ़ी परिवर्तन आएगा। तो एक बार हम देख लेते हैं कि इसके फॉर्म कब से डल रहे हैं और कब तक डलेंगे, उसके बाद में क्या पैटर्न रहने वाला है, एक बार हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा बताया गया है नोटिफिकेशन में कि फॉर्म जो प्रारंभ होंगे वो फॉर्म 27 फरवरी से प्रारंभ फॉर्म होंगे और 26 मार्च तक फॉर्म डले जाएंगे। ठीक है। फॉर्म की जो अधिकतम योग्यताएं हैं वो 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की आयु तक रहने वाली हैं। जो भी अभ्यर्थी इसके अंतर्गत आता है वो इस फॉर्म को भर सकता है। इससे जुड़ी हुई कुछ योग्यताएं और हैं वो हम नोटिफिकेशन में ही देख लेते हैं या फिर यहीं चर्चा कर लेते हैं कि जिस व्यक्ति के द्वारा स्नातकोत्तर जिस विषय में उसे फॉर्म भरना है एपी के लिए, उसमें उसका स्नातकोत्तर होना चाहिए और उसी से स्टेट द्वारा सेट का एग्ज़ाम या एनटीए द्वारा नेट का जो एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाई होना चाहिए, वो जिस भी कैटेगरी से भर रहा है उस कैटेगरी से। ठीक है। उसके बाद में ये 3 चरणों में ये एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा इस वर्ष। ठीक है। और इस इसमें इस एग्ज़ाम में जो पैटर्न रहता है, इसमें एक क्वेश्चन 4 अंक का होता है, ऐसे 200 क्वेश्चन आते हैं और 800 अंकों का पूर्णांक होता है। ठीक है। इस बार जो कट ऑफ मेनली कट ऑफ देखा गया है तो वो 450 प्लस देखा जाता था। ठीक है। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या परिवर्तन आएंगे। ये मैं एससी कैटेगरी का बता रहा हूँ और जनरल का जो कट ऑफ मेनली जो देखा गया है, अगर हम पिछले वर्ष से तुलना करें तो लगभग 560 के आसपास गया था। एक एवरेज निकाल के कि सब्जेक्ट का 560 के आसपास गया था जनरल का। ठीक है। तो इसी प्रकार एमपीपीएससी ने एक आमूलचूल परिवर्तन किया है असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में। ठीक है। इससे जुड़ी हुई और भी कोई अपडेट आती है तो मैं आपको इसी चैनल पर देता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।